गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एसएसटी में सिविक से रिलेटेड चैप्टर 5 लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करेंगे। स्थानीय सरकार और प्रशासन, इस पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले जो सेक्शन बी और सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 4 जो है, ये दोनों सेक्शन इसको स्टडी करेंगे। जब आपका ऑफलाइन क्लास शुरू होगी उसमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, चैप्टर नंबर 4। ओके, तो आज हम लोग देखें चैप्टर नंबर 5 स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को अध्ययन करने से पहले हम चैप्टर नंबर 4 का एक कुछ पॉइंट हम आपको बताते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। प्रजातंत्र, इस डेमोक्रेसी का मीनिंग प्रजातंत्र होता है। प्रजातंत्र क्या है? तो प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूल ऑफ द पीपुल। रूल ऑफ द पीपुल, सॉरी, ओके, यानी रूल ऑफ द पीपुल। इस डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिए थे। उन्होंने प्रजातंत्र के बारे में बताया था कि प्रजातंत्र व्यक्तियों के ऊपर, यानी प्रजातंत्र जनता के द्वारा किया गया शासन है। यानी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो यह बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दिया था, और यही परिभाषा जो है डेमोक्रेसी की शाब्दिक व्याख्या भी कर देती है। जैसे अपना देश एक प्रजातांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें हम अपने राजा का चुनाव, हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं इलेक्शन के द्वारा, जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करती है, चाहे वह लिटरेट हो या इलिटरेट हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो। वह दो व्यक्ति मिल करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और वह व्यक्ति जो चुन करके यहां से जाता है, संसद में एक सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, और वह गवर्नमेंट हमारे ऊपर शासन को लागू करती है। तो इसकी चर्चा किए थे। तो गवर्नमेंट के कई एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, डेमोक्रेसी के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, मुख्य तथ्य होते हैं, जिसमें एबिलिटी ऑफ द पीपल टू चूज एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट थ्रू फेयर फ्री इलेक्शन। यानी इसमें आम जनता जो है निष्पक्ष होकर के सच्चे मन से नीट एंड क्लीन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को हटा भी सकती है। ठीक, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल इन पॉलिटिक्स एंड सिविल लाइफ। वह जिस व्यक्ति का चुनाव होता है प्रजातंत्र में, हम अपने प्रतिनिधि के रूप में जिसका चुनाव करते हैं, वह व्यक्ति कौन होता है? तो हम ही में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स, यानी इस देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सबों के मानव अधिकारों की रक्षा इस प्रजातांत्रिक देश में की जाती है। क्यों? क्योंकि शासन करने वाला भी हम, शासन किसके ऊपर हो रहा है? तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? हमारे द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन से हो रहा है। रूल आर इक्वल फॉर ऑल। और अंतिम पॉइंट आता है कि इस जो भी प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर सभी व्यक्तियों को
सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नियम है, एक समान कायदे कानून होते हैं। तो इतना हम प्रजातंत्र के बारे में आपको बताया। अब हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट, पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल गवर्नमेंट। यानी ऐसे आपको बताया गया था, इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके ऐसे बनाया गया था, इसको ऐसे बांट दिया गया था, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, और ये सेंट्रल लेवल, ऐसे करके बताया गया था। तो चलिए, तो सबसे पहला स्थानीय स्तर की जो सरकारें होती है वो पंचायत स्तर पर, यानी गांव के स्तर पर जो सरकार होती है, जिसको हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। तो पंचायत आखिर होती क्या है? तो इस चैप्टर में यानी लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग मुख्य रूप से इस 4 पॉइंट को स्टडी करेंगे। पहला है पंचायती राज, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होता है, और चौथा 4th नंबर पर आता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। पंचायत राज यानी जो कि विलेज लेवल पर यानी ग्राम पंचायत स्तर पर इसका गठन किया जाता है। तो अब देखिए अपने बुक में, पंचायत लिटरली मीन्स द असेंबली ऑफ 5 वाइज। अब पहले चले जाए, प्राचीन काल में पंचायत का शाब्दिक अर्थ होता है जहां पर गांव के प्रतिष्ठित 5 व्यक्तियों का समूह, बुद्धिमान 5 व्यक्तियों के समूह, जिसको गांव के समुदाय के ग्रामीणों के द्वारा जिसको सिलेक्ट किया जाता है, यानी 5 व्यक्तियों के द्वारा, 5 ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा जिनको गांव के ग्रामीणों के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, उनके द्वारा जो सभा का आयोजन किया जाता है वही कहलाती है पंचायत। ठीक? Since early times, these independent assembly settle dispute between individual and villages. यह प्राचीन समय में यह असेंबली, यह सभा विभिन्न तरह के विवादों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विवादों को निष्पक्ष रूप से सुलझाती थी। इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसेंट्रलाइज्ड द पावर एंड empowered द इलेक्टेड ग्राम पंचायत। अब भारत की सरकार के द्वारा जब शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, शक्तियों का जब विखंडन किया गया, तो अलग अलग उसको वर्गीकृत कर दिया गया। यानी शक्तियों को जब बांटा गया तो ग्राम स्तर पर शक्ति दे दी गई, ब्लॉक लेवल पर शक्ति दे दी गई, जिला लेवल पर शक्ति दे दी गई, स्टेट लेवल पर शक्ति दे दी गई और सेंट्रल लेवल पर दे दी गई। ठीक? द पंचायत राज इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से पंचायत राज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे निचली इकाई होती है एंड ऑपरेट्स एट 3 डिफरेंट लेवल, जिसको ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है 3 अलग अलग स्तरों पर, यानी विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। महात्मा गांधी जो कि भारत के पिता के रूप, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेशन के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने पंचायती राज, महात्मा गांधी हैड एडवोकेटेड पंचायती राज, जिन्होंने पंचायती राज की वकालत किया। पंचायती राज के वह हिमायती थे, वह चाहते थे कि इस देश में आम जनता का शासन हो और शासन का सबसे निचला स्तर जो गांव है वहां पर भी जनता के द्वारा ही शासन को संचालित किया जाए। एज ए डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ईच पीपुल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन अफेयर्स, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति शासन के निचले स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे, गांव के लेवल पर हर व्यक्ति शासन को अपने स्तर से संचालित करे। यही पंचायती राज है और यही महात्मा गांधी का सपना था कि इस देश में पंचायती राज को लागू किया जाए, यानी हर व्यक्ति को
शासन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया जाए। अब चलते हैं पंचायती राज क्या है। देखिए, द टर्म पंचायती राज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यह पंचायती राज की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल से हुई। इट वॉज लेटर एडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, आगे चल करके जब इस देश को आजादी मिली, यह देश गणतंत्र बना, तब इस को एडॉप्ट किया गया लगभग 1950 और 60 ईस्वी के दशक में। और पंचायती when law were passed to establish पंचायत in various states, जहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पंचायती राज सिस्टम के लिए कानून बनाया गया। द पंचायत रिसीव फंड, अब इस पंचायती राज सरकार को संचालित करने के लिए, किसी भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। मुद्रा होगी तभी तो वहां पर शासन होगी, शासन सही ढंग से संचालित होगा। शासन सही ढंग से संचालित करने के लिए क्या चाहिए? आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे आएंगे कहां से उस पंचायत में? तो उसके लिए कई स्टेप्स निर्धारित किए, कानून में कई स्टेप्स बनाए गए ताकि शासन को सही ढंग से संचालित करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी, गांव विकास के लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी, वह अलग अलग फंडों से उसको लाया जाए। देखिए, लोकल बॉडी ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, इसके लिए स्थानीय स्तर पर एक व्यक्ति को मनोनीत किया गया। कौन? तो पंचायत राज में कौन होता है? लोकल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सचिव वहां पर नियुक्त होते हैं। फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो भी फंड आती है वह केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्पॉन्सर्ड किया जाता है, केंद्र सरकार उसके पैसे की प्रबंध करती है। तो दूसरा, फंड रिलीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो तीसरा स्तर, राज्य सरकार के द्वारा भी मुद्रा की व्यवस्था की जाती है, मुद्रा कोष व्यवस्था की जाती है। फंड रिलीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्थानीय राज्य सरकार के द्वारा भी फंड का प्रबंध किया जाता है राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा। यानी 3 स्तर पर, और तीनों के प्रधान कौन होते हैं? पंचायत सचिव होते हैं। वो सरकार के द्वारा जो भी मुद्रा आती है, पंचायत के हेड के रूप में उसको रिसीव करते हैं, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। ऑन अप्रैल 24, 1993, the Constitution Act 1992 come into force to provide constitutional status of the पंचायती राज इंस्टीट्यूट। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 एक्ट 1992 come into force to provide constitutional status, जिसमें पंचायती राज को बल प्रदान किया गया। माने भारतीय संविधान में 73वां संशोधन से पंचायती राज को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ शक्तियां दी गई। This act was extended to panchayat in the tribal area of 8 states, but is now followed in all states except Nagaland, Meghalaya and Mizoram and all union territories except Delhi। यह जो अधिनियम पारित हुआ 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कानून बनाई गई, जिसमें जो अध्यादेश लाए गए, खास करके ट्राइबल एरिया के लिए, यानी जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जो भारत के 8 राज्य हैं, उन राज्यों के लिए एक विशेष कानून बनाया गया। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस कानून को नहीं माना, वहां पर इस तरह के कानून को फॉलो नहीं किया गया, जिसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम का नाम आता है। जहां पर ट्राइबल पीपुल है, फिर भी सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाई गई थी वह उस राज्य में लागू नहीं होती है। कि कौन से अध्यादेश? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या क्या है सो देखिए, उस संशोधन में क्या क्या बताया गया? द होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 years। उस अधिनियम के द्वारा यह कानून बनाया गया कि पंचायत में प्रत्येक 5 वर्षों पर चुनाव हो। दूसरा पॉइंट क्या लाया गया? प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन सीट्स ऑफ SC एंड ST एंड वुमेन्स। दूसरा पॉइंट क्या बनाया गया उस संविधान संशोधन के द्वारा? कि पंचायत में जो भी इलेक्शन होगी 5 वर्षों पर, उसमें SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
इनके लिए और महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन, सीट को सुरक्षित बना दिया जाए कि उस सीट पर सिर्फ कौन खड़े होंगे, महिला उम्मीदवार खड़ी होंगी। उस सीट से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे, तो एससी उम्मीदवार प्रतिनिधित्व करेंगे, उस सीट से एसटी उम्मीदवार प्रतिनिधित्व करेंगे। वहां पर अपर कास्ट वालों के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं किया गया, यानी उनके लिए रिजर्वेशन लगा है। To appoint financial provision and make recommendation regarding financial power of पंचायत। अब सरकार के वित्त विभाग के द्वारा एक रिकमेंडेड किया गया, फाइनेंशियल पावर पंचायत को दी गई कि वहां उसके क्षेत्र में जो भी पैसे आते हैं वह उसको किस तरीके से खर्च करती है, वह उसके ऊपर डिपेंड कर दिया गया। उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी पंचायत के डेवलपमेंट की सारी जिम्मेवारी किसको दे दी गई, पंचायत को दे दी गई। उसके बाद आया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। अब जिला के द्वारा, यानी वह पंचायत जिस जिला में है उस जिला के द्वारा यह एक कमेटी बनाई गई, प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, वह जिसके द्वारा वह जिला अपने अपने पंचायत में देखेगी कि वहां पर डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, वहां पर डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखिए। पावर, अब पंचायत को कौन कौन से अधिकार दिए गए, कौन कौन सी शक्तियां दी गई, देखिए। प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। पंचायत को अब क्या अधिकार दिए, वित्तीय अधिकार दे दिया गया कि पैसे जो आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के डेवलपमेंट के लिए या अदर फंड से जो पैसे आते हैं उसका उपयोग पंचायत किस तरह से अपने विकास के लिए करती है, वह स्वतंत्र है। तो दूसरा क्या किया गया, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। पंचायत में अगर किसी तरह की कोई घटनाएं घटित होती है, स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी घटनाएं अगर होती है तो उसका निपटारा पंचायत स्तर पर ही कर दिया जाए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को एक साथ पंचायत में लेकर के चला गया। तो ये सब कई सारे हैं पॉइंट्स, उसको देखना होगा, याद करना होगा आप लोगों को। अब चलते हैं ग्राम पंचायत। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज। ग्राम पंचायत क्या है, तो स्थानीय स्तर पर एक सरकार है गांव में या छोटे शहरों में, जिसका निर्माण पंचायत सिस्टम के आधार पर किया जाता है। ग्राम पंचायत कैन बी सेट अप इन विलेजेस व्हिच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 300। ग्राम पंचायत का निर्माण वैसे जगहों पर किया जाता है जहां की कुल आबादी 300 से ज्यादा हो। यानी पंचायत का निर्माण कितनी से होनी चाहिए, 300 से ज्यादा पॉपुलेशन जिस गांव की हो, जिस टोले की हो, वहां पर हम एक ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकते हैं। इन केस, तो कुछ क्षेत्रों में पॉपुलेशन इज लेस देन 300, देन 2 या मोर विलेजेस आर ग्रुप टुगेदर अंडर द ग्राम पंचायत। अब जिस क्षेत्र की जनसंख्या अगर 300 से कम है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो ग्राम पंचायत में तो नहीं आएगी। तो वैसी स्थिति में उसको किसी न किसी ग्राम पंचायत से संबद्ध कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी गांव की जनसंख्या 300 है तो उस गांव में ग्राम पंचायत होगी। अगर उस गांव की जनसंख्या कम है तो 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव को मिलाकर के अगर जनसंख्या 300 से ज्यादा हो जाती है तो उस चारों गांव को मिलाकर के एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। आप लोग अपने अपने गांव में भी देखिएगा कि आपके गांव के ग्राम पंचायत में कितने गांव शामिल है। कहीं कहीं एक ही गांव मिला हुआ है, तो कहीं कहीं 2-3 गांव मिला करके एक ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है। The Sarpanch is the head of the Gram Panchayat and is elected for the term of 5 years. अब ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच होते हैं, लेकिन अब ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होता है। सरपंच का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना और छोटे मोटे जुडिशियल फैसले को करना है। इसकी भी अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। द सरपंच प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग एंड सुपरवाइज इट्स वर्किंग। और सरपंच क्या करते हैं कि कार्यक्रम, पंचायत में जो ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा का आयोजन मुखिया के थ्रू होता है, लेकिन उसमें सरपंच भी पार्टिसिपेट
करते हैं और उस मीटिंग में को ऑब्जर्विंग करते हैं कि कहां पर काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुखिया उस मीटिंग को ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करते रहता है और उसकी भी निगरानी कौन करता है? सरपंच करता है। यानी किसी भी पंचायत में डेवलपमेंट के लिए कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं नाली बन रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बन रहे हैं, कहीं पर पानी की टंकी बन रही है, कहीं पर जल की व्यवस्था हो रही है, तो कौन किसके थ्रू हो रहा है? वार्ड मेंबर और मुखिया के थ्रू हो रहा है। लेकिन हमारे सरपंच भी उस कार्य की निगरानी करते हैं। द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के काम क्या है? तो ग्राम पंचायत के काम है रूल एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करना, लागू करना। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस। गांव में पानी के जो भी सोर्सेज हैं उसका निर्माण करना, उसका मेंटेनेंस करना। जैसे आपके गांव में पोखर होगा, तालाब होगा, नदियां होंगे, तो उन सब का मेंटेनेंस करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? पंचायत की होती है। उसका निर्माण करने की जिम्मेवारी पंचायत की होती है। तो गांव में जो भी रोड बनते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, स्कूल बिल्डिंग बनते हैं, इस सब के बनाने का काम, उसकी निगरानी रखने का काम कौन करता है? पंचायत करती है। एग्जीक्यूटिंग इन गवर्नमेंट स्कीम रिलेटिंग टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं उस पंचायत में आती है, उस योजना को संचालित करने के लिए जो भी वर्कर की आवश्यकता होती है वह पंचायत के थ्रू उस वर्कर को उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे आपके यहाँ मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की कुछ उसमें शामिल, उसका नाम उसमें लिखा जाता है। और जब भी सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम आती है तो उस स्कीम में उन मजदूरों को कॉल करके उनको वर्क दिया जाता है, काम दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका माइनर जुडिशियल फंक्शन। छोटे छोटे जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को, न्यायिक गतिरोध जो उत्पन्न होता है, उसको भी पंचायत के स्तर पर उसको कम किया जाता है, उसका समाधान कर लिया जाता है। इट कैन ऑल्सो लेवल सर्टेन टैक्सेस लाइक प्रॉपर्टी टैक्स। तो कुछ क्षेत्रों में पंचायत को कार्यों को संचालित करने के लिए जो फंड की व्यवस्था करनी होती है, तो वो फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही, लेकिन पंचायत अपने स्तर पर भी कुछ फंड की व्यवस्था करती है। जैसे हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, ये सब जो है पंचायत अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अपने ग्रामीण गांव के ऊपर इस तरह के टैक्स लगाती है, ग्रामीणों के ऊपर। तो दूसरे अदर भी सोर्सेज हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्सेस, टैक्सेस ऑन पिलग्रिमेज, एनिमल ट्रेड, ग्रांट रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शंस ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ग्रांट रिसीव फ्रॉम जिला परिषद। अब जिला परिषद से अनुमति लेकर के पंचायत के द्वारा भी कई तरह के टैक्सेस स्थानीय स्तर पर लगाए जाते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ हाट वगैरह होती है, अगर वह निजी संपत्ति में नहीं है, सरकारी संपत्ति में हाट लगती है, तो वहां पर जो भी व्यक्ति दुकान लगाते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, प्रॉपर्टी का टैक्स लिया जाता है, प्रोफेशनल टैक्सेस लिए जाते हैं। तो कई तरीके से टैक्स वसूल करके पंचायत अपने डेवलपमेंट के वर्क को और आगे अच्छे ढंग से करती है। अब गवर्नमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के प्रशासन को सही ढंग से संचालित करने के लिए लोकल लेवल गवर्नमेंट में दूसरा लेवल आता है आपका पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पर होता है। यानी आपके पंचायत से भी एक प्रतिनिधि चुन करके कहां जाते हैं? ब्लॉक में, जिसको पंचायत समिति मेंबर के रूप में जानते हैं। इस बार भी जो इलेक्शन हुआ, हर पंचायत से एक एक पंचायत समिति मेंबर्स को चुन करके ब्लॉक में भेजा गया, ताकि ब्लॉक में जो भी फंड आए उस पंचायत के विकास के लिए वो वहां से उपलब्ध करवावे। पंचायत समिति देखिए, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ऑफ सेवरल नेबरिंग विलेज टुगेदर फ्रॉम द पंचायत समिति। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कई सारे ऐसे गांव में होते हैं जो पंचायत समिति के अधीन होते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द तहसील या तालुका लेवल, इट फॉर्म ए लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनका संबंध क्या होता है? ग्राम पंचायत से और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉइंट होते हैं, उन दोनों के बीच समन्वय बनाने का काम कौन करता है? पंचायत समिति करती है। The MP and MLA
of the area, representative of SC, ST and women's and associate members like a farmer of the area, a representative of the cooperative societies and some elected members. अब इसके members कौन हो सकते हैं? तो इसके members SC, ST कैटेगरी से भी हो सकते हैं। इनके क्षेत्र में MLA और MP आ जाते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र के पंचायत समिति के मेंबर है तो हमारे ही क्षेत्र के कौन होंगे? MLA या MP चुन करके गए होंगे, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर गए होंगे। तो इस तरह से कई सारे मेंबर्स होते हैं। पंचायत समिति का भी सदस्य का भी चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इनमें से एक को प्रमुख के रूप में और एक को उप प्रमुख के रूप में ब्लॉक पर मनोनीत किया जाता है। यानी जो भी पंचायत, अलग अलग पंचायतों से जो व्यक्ति चुन करके जाते हैं ब्लॉक में, वो ब्लॉक समिति के यानी पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं और ये मेंबर्स आपस में से एक व्यक्ति को चेयरमैन और एक व्यक्ति को डिप्टी चेयरमैन के रूप में मनोनीत करते हैं। जो अभी अपने यहाँ भी देखे कि जितने भी पंचायत समिति के मेंबर्स गए थे ब्लॉक पे पंचायत के थ्रू चुन करके, वह आपस में एक प्रमुख का चुनाव किए, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, और एक उप प्रमुख का चुनाव होता है। ठीक है। अब इस तरह से पंचायत समितियां इंप्लीमेंट स्कीम, अब पंचायत समिति कई तरह के स्कीमों को इंप्लीमेंट करती है उस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वह एग्रीकल्चर के लिए रूप में हो, हेल्थ सर्विस के रूप में हो, स्कूल कॉलेज की देखभाल के रूप में हो, पानी की पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए हो, या अन्य तरह के डेवलपमेंट जो भी होते हैं उसको वह और निगरानी करती है, एग्जामिन करती है, देखते रहती है किस तरह से वह वर्क हो रहा है कि। तो इस तरह से के द्वारा कौन कौन से डिपार्टमेंट को कवर किया जाता है? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया जाता है, आम व्यक्तियों के कार्यों को कवर किया जाता है, उस पंचायत के हेल्थ प्रॉब्लम को कवर किया जाता है, उसके अंदर जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम आते हैं उसको कवर किया जाता है। यानी ये सब पंचायत समिति के अधीन आते हैं और पंचायत समिति इसकी निगरानी करते हैं ताकि पंचायत का डेवलपमेंट अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम लोग BDO के रूप में जानते हैं, अपॉइंटेड तो इज एज ए गवर्नमेंट पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द समिति। अब इस पंचायत समिति के जो कई मेंबर होते हैं, इन सबके बीच गवर्नमेंट के एक प्रतिनिधि के रूप में BDO साहब वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। पंचायत में पंचायत सचिव के रूप में गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, तो ब्लॉक में गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में BDO होते हैं, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स कहते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत समिति आर ग्रांट इन एड एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब इस पंचायत समिति का इनकम कहां से आता है? तो इनकम या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू व्यवस्था होती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फंड की व्यवस्था होती है, या अलग अलग तरह के ग्रांट या लोन लिया जाता है उस क्षेत्र को डेवलपमेंट कराने के लिए। विभिन्न तरह के विभिन्न क्षेत्रों से लोन लेकर के उस क्षेत्र के डेवलपमेंट करवाए जाते हैं और फिर उस लोन को उस पंचायत से जो टैक्स आती है उसको वसूल करके उस लोन को सधाया जाता है। तो इस तरह से पंचायत समिति हमारी हो गई। विशेष कल के क्लासेज में हम लोग देखेंगे जिला परिषद और पंचायती राज इन ट्राइबल एरिया, इन दो टॉपिक को देखेंगे। ठीक है। तो आज हमने डेमोक्रेसी की परिभाषा जाने, डेमोक्रेसी की जो 4 की एलिमेंट्स हैं उसके बारे में, जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं हैं वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, उसको हमने देखा। साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा की, जिसमें पंचायती राज सिस्टम क्या है इसके बारे में जानकारी लिए, पंचायती राज सिस्टम को कितने लेवल पर डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाई किया गया, इसको हमने देखा। वह लेवल था लोकल लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आज हमने पढ़ा लोकल लेवल को और ब्लॉक लेवल को। लोकल लेवल यानी ग्राम पंचायत स्तर को हमने स्टडी किया, ब्लॉक लेवल यानी पंचायत समिति का हमने स्टडी किया। अब कल देखेंगे जिला परिषद लेवल पर। तो इसमें जो भी आपको वर्ड्स आए होंगे, कठिन कठिन शब्द आए होंगे इंग्लिश के, इसका आप मीनिंग आप हिंदी में लिख लीजिएगा। जैसे फाउंडेशन, आधार स्तंभ,
मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस मीन्स देखभाल करना, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण करना, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स प्रतिनिधि, एस्टेब्लिश मीन्स तैयार करना, रिकमेंडेड मीन्स मनोनीत करना, इंस्टीट्यूट मीन्स संस्था, एमेंडेंट मीन्स संशोधन, AMENDENT एमेंडेंट मीन्स संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल CONSTITUTIONAL कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक, असेंबली मीन्स सभा। तो इस तरह से कई सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो इसको आप अच्छे ढंग से डिक्शनरी की सहायता से लिख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है, जो कि हम लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इस चैप्टर को समझेंगे तभी हम अपने ग्राम पंचायत को समझ पाएंगे, अपने लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाएंगे, लोकल लेवल गवर्नमेंट को समझ पाएंगे। ओके, धन्यवाद। अब हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इस चैप्टर को हम खत्म कर देते। ओके, अब बच गया हम लोग का जिला परिषद। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो जिला स्तर पर आपके यहाँ से जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन करके जाते हैं, 2-3 पंचायत को मिलाकर के जिला परिषद के मेंबर्स का मनोनयन किया जाता है, चुना जाता है। यह जिला परिषद के मेंबर जिला में उपस्थित होकर के अपने पंचायत के